Hello बच्चों, let's see this question. Without expanding the determinant, prove that there is two determinant दिया और मुझे प्रूव करना है कि दोनों इक्वल हैं और without expanding the determinant. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ कि कंसेप्ट अप्लाई करूंगी. अगर मैं देखूं तो इस क्वेश्चन में ना मैं डिफरेंट ऑपरेशंस लगा के ना इन्हें सॉल्व कर सकती हूँ. जैसे ये मुझे दिया हुआ है, एक एलएचएस पार्ट है और एक आरएचएस पार्ट है. तो ना मैं एलएचएस पार्ट को आरएचएस पार्ट को एज इट इज रह तो की कंसेप्ट अप्लाई करूंगी. सो इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट are interchanged, then sign of determinant changes. तो चलिए बस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ. सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन को मैं लिखूं तो सबसे पहले ना मैं एलएचएस वाले पोर्शन को लिखूंगी. ए स्क्वायर बी सी बी स्क्वायर सी एंड सी स्क्वायर ए बी, ये मुझे गिवन है. अब मैं क्या करूंगी, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय ए बी सी. क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए बी सी अपॉन ए बी सी और इधर आ जाएगा जो एज इट इज है वो लिख दूंगी बी सी बी स्क्वायर सी एंड सी स्क्वायर ए बी, ये लिखूंगी. अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करूं लिखेंगे मल्टीप्लाइंग ए टू R1 B2 R2 एंड C2 R3. मतलब इस तरीके से कि R1 को मैं चेंज कर दूंगी ए R1 में, R2 को चेंज कर दूंगी बी R2 में एंड R3 को चेंज कर दूंगी सी R3 में. यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 अपॉन में ए बी सी अगर मैं लिखूं ये तो हो जाएगा a इंटू ए, ए स्क्वायर ए टू द पावर 3 ए बी सी, ये आ जाएगा बी स्क्वायर बी टू द पावर 3 ए बी सी एंड सी स्क्वायर सी टू द पावर 3 ए बी सी, ये मैं लिख सकती हूँ. अब इस क्वेश्चन को अगर मैं आगे सॉल्व करूं तो क्या करेंगे, टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम सी थ्री से मैं कॉमन ले लूंगी. ए बी सी क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना बाहर आके. ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए स्क्वायर ए टू द पावर 3 1 बी स्क्वायर बी टू द पावर 3 1 एंड सी स्क्वायर सी टू द पावर 3 1, ये बचेगा. अब क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे इनको. क्या लिखेंगे, इंटरचेंज C1 को ना C3 में इंटरचेंज कर देंगे. क्या हो जाएगा, मुझे पता है साइन चेंज होगा. क्या लिखेंगे, -1 और इधर कितना आ जाएगा 1 ए टू द पावर 3 ए टू द पावर 2, इधर आ जाएगा 1 1 और ये बी टू द पावर 3 बी टू सी टू द पावर 3 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं. फिर हम इंटरचेंज करेंगे. लिखेंगे इंटर चेंज C2 C3 में. क्या हो जाएगा, फिर से साइन चेंज हो जाएगा, -1 इंटू -1. ये आ जाएगा 1 ए स्क्वायर ए टू द पावर 3 1 बी स्क्वायर बी टू द पावर 3 एंड 1 सी स्क्वायर सी टू द पावर 3, ये लिखूंगी मैं, ये आ जाएगा. अगर मैं देखूं तो ये किसके इक्वल आया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ये 1 ए स्क्वायर ए क्यू 1 बी स्क्वायर बी क्यू 1 सी स्क्वायर सी क्यू, ये किसके इक्वल आ गया, ये आरएचएस के इक्वल आ गया. मैं कह सकती हूँ एलएचएस जो है वो आरएचएस के इक्वल, और यही मुझे प्रूफ करना था. यूजिंग दिस की कंसेप्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक